नमस्कार दोस्तों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय राजपूत आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज सीटेट में गणित की पेडालॉजी पर बातचीत करेंगे। क्योंकि जो 30 अंक का गणित का मैटर आता है उसमें 15 नंबर पेडालॉजी के और 15 गणित के अंक की क्षमता से होते हैं, जिसमें सिर्फ जोड़ घटाया और गुणा भाग करना होता है। लेकिन सभी विद्यार्थी एक बड़ी बड़ी कोचिंग पर एसएससी और पुलिस का मैथ लगाते रहते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं आता। सिर्फ वहाँ पे उतना ही टाइम होता है, फिक्स टाइम, 1 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिर्फ आपको जोड़ घटाया गुणा भाग आना चाहिए। अधिकांशतर छात्रों की शिकायत रहती है साहब मैथ नहीं आता है। तो जो मैथ के अध्यापक होते हैं उनकी भी कंडीशन यही होती है, क्योंकि वो उतने ही टाइम में कर पाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आज गणित की प्रकृति के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले गणित का अर्थ क्या है। मार्शल एच स्टोन के अनुसार गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। अमूर्त का मतलब होता है अमान्य नहीं, मूर्त माने मूर्ति। अर्थात आप बिल्कुल स्पष्ट तौर से समझ लीजिए, जो चीज़ दिखाई न दे वो मूर्त है, जिसके बारे में समझा जा सकता है। किसी मूर्ति के पीछे की निहित सोच अमूर्त, और जो साक्षात दिखाई देती है वो मूर्त। हम अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपकी बुक्स में क्या लिखा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आपको चीज़ें स्पष्ट तौर पर समझ में आनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। उसके बाद वर्टेड ने गणित को इस प्रकार परिभाषित किया है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में कर रहे हैं, और न ही यह जान पाते हैं कि जो कह रहे हैं वह सत्य है। आपने समझा होगा, कभी कभी सवाल हम निकालने लगते हैं, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है या नहीं कर पाते हैं, तो आगे चल के क्या होता है, हमारा उत्तर गलत आता है। फिर हम सोचते रहे हमने यहाँ पे दशमलव ऐसा कर दिया, ये नहीं वो होना चाहिए था। तो बिल्कुल सही परिभाषा है। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और यह भी नहीं जानते कि हम कह क्या रहे हैं वह सत्य है भी या नहीं है। व्हाइट हैंड ने गणित की परिभाषा इस प्रकार दी है कि व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक, निगमनात्मक, तार्किक योग्यता का विकास है। आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है कि किसने क्या कहा है। हर विद्वान ने अपने तरीके से परिभाषा दी है, लेकिन जो पेडालॉजी में जो मैथ आता है वो किस तरीके का आता है, उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि गणित है क्या। गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित में हम क्या करते हैं, सिर्फ गणनाएं करते हैं, गिनतियां करते हैं। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित में हम स्थानों की बात करते हैं और संख्याओं की बात करते हैं। गणित मापतौल, मापन, मात्रा, परिणाम तथा दिशा का विज्ञान है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। हम आपको ऐसे 30 वीडियो देंगे जिसमें से एक प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा। इसमें भावात्मक तथ्यों या मानात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भावात्मक कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ मानात्मक यानी मानों और तथ्यों का आपस में अध्ययन किया जाता है। यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। आपने देखा होगा जो गणित के अध्यापक होते हैं वो हर बात में तर्क करना पसंद करते हैं, और उनका जो तर्क होता है वो एक निश्चित सुसज्जित होता है। तो गणित यह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित में निष्कर्ष अवश्य निकल के आता है। तर्क का मतलब ही होता है कि जहाँ पे तर्क होगा,
वहाँ पर कोई न कोई निष्कर्ष अवश्य निकलेगा। हम गणित क्यों लगाते हैं? निष्कर्ष लगाने के लिए। हम साधारण बातचीत में जब बात करते हैं तो कहते क्या भाई गणित लगा रहे हो? तो गणित लगाने का मतलब ये हम किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस नतीजे पर हम पहुँच जाते हैं अपने तर्कों और विचारों के माध्यम से, वो निष्कर्ष कहलाता है और हम निष्कर्ष के लिए ही गणित लगाते हैं। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। इसमें तार्किक विचार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब देखते हैं गणित की प्रकृति क्या क्या है। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं उन चीज़ों को हम मूर्ति के रूप में, अर्थात जो अमूर्त चीज़ें हैं उन्हें मूर्त रूप में हम प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे कि हमने किसी सवाल को निकालने के लिए x माना, x को हमने मान लिया लेकिन हमारे सवाल में x नहीं था, लेकिन हमने उसको सिद्ध कर दिया। उस अमूर्त चीज़ से हमने कोई एक मूर्त चीज़, मूर्त का मतलब होता प्रत्यक्ष, जो दिखाई दे, यानी जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही थी, यानी किसी भी तथ्य के पीछे की सोच, उसको हमने प्रत्यक्ष रूप से अगर कर दिया तो ये मूर्त हो गया। अर्थात गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उसकी व्याख्या भी की जाती है। बिना व्याख्या के तो कुछ भी नहीं होता है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। सीधी सी बात है, अगर आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करेंगी, अगर आप किसी भी विषय में, सीधी सी बात है, अगर आप गणित लगाना चाहते हैं तो गणित लगाने के लिए आपको तथ्यों का होना बहुत ज़रूरी है। और तथ्य इकट्ठे करेंगे कब? जब आपके मस्तिष्क में अच्छी चीज़ें चल रही होंगी, आपकी ज्ञानेंद्रियां सही कार्य कर रही होंगी, तभी आप गणित लगा सकते हैं। तो गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। आपने देखा होगा कि जिन बच्चों का या विद्यार्थियों का गणित अच्छा होता है उनमें आत्मविश्वास बहुत ऊंचा होता है, और जो गणित में कमज़ोर होते हैं उनका आत्मविश्वास पहले से ही बोलने लगता है कि साहब हम मैथ में नहीं ला पाएंगे नंबर, हमें मैथ से बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि आप में आत्मविश्वास ही नहीं है। अगर आप मैथ को अच्छे से कर सकते थे, अगर पहले ही आप समझते चीज़ों को, प्रत्ययों को, तो आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका आत्मविश्वास ठीक नहीं है। अर्थात गणित के अध्ययन से अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपकी ज्ञानेंद्रियां सही काम कर रही थीं गणित के ज्ञान पर, तो गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट रूप से सामने आती है। प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट रूप से सामने आती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। यदि हम गणित को सॉल्व करते हैं तो एक संभावित उत्तर निश्चित रूप से हमारे सामने निकल के आ जाता है। गणित की अपनी भाषा है। अब भाषा से तात्पर्य क्या है? गणित की भाषा क्या है? साहब गणित तो हिंदी में भी लिखते हैं, मैथ अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं, हर भाषा में गणित को पढ़ा और लिखा जाता है। लेकिन गणित की भाषा से तात्पर्य है कि गणितीय पद अर्थात जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये सब क्या हैं? ये सब भाषा हैं, गणितीय भाषाएं हैं। ये गणितीय पद जो हैं वो गणितीय भाषा कहलाते हैं। गणितीय प्रत्यय सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से है। गणितीय प्रत्यय सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से है, जो विशेष प्रकार की होती है तथा गणित की भाषा को जन्म देती है। इसके आधार पर चीज़ें स्पष्ट होती हैं, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गणित क्या है? गणनाओं का विषय है। गणित में संख्याओं का निश्चित अध्ययन किया जाता है और वास्तविक उत्तर पर हम पहुंचते हैं। गणित क्या है कि अमूर्त चिंतनों को
अमूर्त संप्रत्ययों को मूर्त में तोड़ता है, प्रत्यक्ष चीज़ें सामने आती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि गणित क्या है? गणित गणनाओं का विज्ञान है और ये तार्किक विचारों का विज्ञान है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो हम देखेंगे गणित की प्रकृति के बारे में। अभी ये लेक्चर यहीं से दोबारा शुरू होगा जहाँ से टूटा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।